Hi everyone. So let us look at the second approach of time at work, which is the concept of Mendes. तो इस लेक्चर में हम एक दूसरी अप्रोच देखते हैं जो कि पहली वाली अप्रोच से इंटायरली डिफरेंट है और इसको देखने के लिए हम एक सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. As you can see the example which is there on your screens, if four men can build a wall in 20 days, then one man can build it in how many days? चार आदमी अगर एक वॉल को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं तो एक आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, राइट? नाउ द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज दैट काम कितना है, वर्क कितना है, ये क्वांटिफाई नहीं हो पाता. कि फोर मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज, आपने तो बड़े आराम से बोल दिया कि फोर मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज, लेकिन ये वॉल है कितनी, मतलब ये वर्क जो है ये है कितना. अगर ये एक बार क्वांटिफाई हो जाए तो हम ये प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं. नाउ टू क्वांटिफाई दिस काइंड ऑफ वर्क, लेट अस सी द अप्रोच ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन ओनली. तो मैंने यहाँ पर आपको जो है मेंशन करा हुआ है द नंबर ऑफ मेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन. So as you can see, I have highlighted also M is directly proportional to W. जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा, जितने कम लोग होंगे उतना कम वर्क डन होगा. सिमिलरली द नंबर ऑफ डेज इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो जितने ज्यादा दिन आप वर्क करेंगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा, जितने कम दिन आप वर्क करेंगे उतना कम वर्क डन होगा. अब अगर आप ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन कर लेंगे, m इज प्रोपोर्शनल टू w एंड d इज प्रोपोर्शनल टू w, ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाता है m इंटू डी इज प्रोपोर्शनल टू w, men इंटू डेज इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन. और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो फिर आपके पास आ जाएगा m इंटू डी इज इक्वल्स टू a constant of proportionality multiplied by W. So this M into D, this denotes कि भाई men multiplied by days can give you a constant multiplied by work done. So यहाँ पर जैसे ही आपको ये बोला जाता है कि if four men can build a wall in 20 days, तो जैसे ही आपने बोला है four men can build a wall in 20 days, आप men into days कर लीजिए. So you have 4 men multiplied by 20 days. और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 men multiplied by 20 days, so you get 80 men days. Now you have quantified your work. तो जैसे ही आपने 4 men multiplied by 20 days किया, इससे आपका 80 men days का वर्क डन जो है ये आ गया. नाउ जब तक वॉल नहीं बनेगी, जब तक 80 man days का वर्क नहीं हो जाता, राइट? तो अब द मोमेंट यू से कि 80 man days का वर्क, so one man multiplied by what is going to give me 80 man days. So now you can see that one man multiplied by 80 days is going to give 80 man days. Similarly, अगर one man के बजाय अगर 80 man हो जाते हैं तो 80 man multiplied by what will give me 80 man days. So I have 80 men multiplied by 1 is going to give me 80 man days. And similarly, 160 men multiplied by what will give me 80 man days. So I have 160 men multiplied by half is equals to 80 man days. और 160 men को हाफ डे लगेंगे इस पूरी वर्क को कंप्लीट करने के लिए. तो अगर आपको वर्क क्वांटिफाई करना है तो आप नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज कर दीजिए, आपका वर्क जो है वो क्वांटिफाई हो जाएगा. Now let us look at some questions that are related to this concept of Mendes. Now let us look at the very first question. So the very first question says a man takes 5 days to complete a job. If he is assisted by 4 of his friends of the same efficiency, then in how many days can he complete the job? A man takes 5 days to complete a job. Now जैसे ही आपने बोला कि one man takes 5 days to complete the job, तो आप कितने man days का वर्क है ये कैलकुलेट कर लीजिए. तो one man multiplied by 5 days and this is going to give you 5 man days का job. तो अब आप
आपने वर्क को क्वांटिफाई कर लिया है कि 5 मैन डेज का वर्क है, और जब तक 5 मैन डेज का वर्क नहीं हो जाता है तब तक ये वर्क कंप्लीट नहीं होगा। नाउ इफ दिस वन मैन इज असिस्टेड बाय 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो एक आदमी था, ही इज असिस्टेड बाय 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो टोटल आपके कितने हो गए 5 मैन, ठीक, ऑफ द सेम एफिशिएंसी। तो अब अगर 1 मैन मल्टीप्लाइड बाय 5 डेज इज गोइंग टू गिव मी 5 मैन डेज, दैट मीन्स 5 men multiplied by what again will give me 5 men days। तो अब आप देख सकते हैं 5 men multiplied by 1 day will give me 5 men days। So I'll simply mark 1 as my answer, right? So if the man is assisted by 4 of his friends, that means total 5 लोग हो गए हैं, तो 5 लोगों को 1 day लगेगा 5 men days का वर्क कंप्लीट करने के लिए, right? Now let us look at the second example. So the second example says X number of men can finish a piece of work in 30 days. If there were 6 men more, the work could be finished in 10 days less. What is the original number of men? Now the moment you read X number of men can finish a piece of work in 30 days, तो अब X men multiplied by 30 days, तो x multiplied by 30 days यानी 30x men days का वर्क हो गया, राइट? और अब x के ही टर्म्स में आपको बोला जा रहा है इफ देयर वर 6 मोर men, यानी अगर लोग आपके x plus 6 होते then the work could be finished in 10 days less, यानी 30 डेज के बजाय 30 डेज से 10 डेज लेस में हो जाता है, यानी कितने डेज में हो जाता है 20 डेज में। तो अगर x प्लस 6 लोग रहते तो अब 20 डेज लगते, और जब x लोग हैं तब कितने लग रहे हैं 30 डेज, राइट? एंड ये दोनों जो मेन डेज हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, वेयर x इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन। ओके, अब आप चाहें तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 30 एंड दिस विल गिव यू 30x। सो 30x इज इक्वल्स टू, ये x प्लस 6 में 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 120। नाउ सिमिलरली ये 20x आप अगर LHS में लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 30x माइनस 20x इज इक्वल्स टू 120, और यहाँ से आपके पास 10x इज इक्वल्स टू 120 आ जाएगी, जो कि आपका x की वैल्यू क्या दे देगा 12, राइट? तो आप या तो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं या इस इक्वेशन में ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आपकी LHS इक्वल टू RHS कर रही है। तो यू विल सी C जो है 12, that is the original number of men which will satisfy both the values, the LHS as well as the RHS, right? Now let us look at the third example. So the third example says 10 men can finish the construction of a wall in 8 days. How many men are added to finish the wall in half a day? 10 men can finish the construction of a wall in 8 days. तो आप सबसे पहले देख लीजिए कितने मैन डेज का वर्क है। 10 मैन मल्टीप्लाइड बाय 8 डेज, तो आपको पता चल गया कि 80 मैन डेज का वर्क है। अब वो ये बोल रहा है हाउ मेनी मैन आर एडेड टू फिनिश द वर्क इन हाफ अ डे। नाउ यू हैव गॉट 80 मैन डेज का वर्क, ठीक? तो अब आप ये मान के चलो कि देयर आर, लेट अस से x मैन। Now x men, right, multiplied by half a day should be equals to 80 man days का वर्क। तो इससे आपके x की वैल्यू जो है, जो कि नंबर ऑफ मैन है, वो कितनी आ जाती है 160। तो अगर लोग 160 होंगे तो हाफ अ डे में आपका वर्क जो है वो फिनिश हो जाएगा। नाउ दिस इज वेयर द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ सच क्वेश्चन लाइज। आपका जैसे ये x इज इक्वल टू 160 आ जाता है, आप 160 को मार्क कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आपको ये बोला गया है हाउ मेनी मेन आर एडेड टू फिनिश द वर्क। 10 मेन तो पहले से थे, 10 मेन तो पहले से थे, तो हाउ मेनी मेन आर एडेड टू फिनिश द वर्क इन हाफ अ डे। तो 10 मेन को 160 बनाने के लिए यू विल हैव टू ऐड व्हाट 150 मेन, एंड दैट इज व्हाई you have D as your
answer, right? Now let us look at the fourth example. 10 women can complete a piece of work in 8 days and 10 children take 12 days to complete it. How many days will 6 women and 3 children together take to complete the work? Now 10 women can take a piece of work in 8 days. तो भाई अब यहाँ पर men की बजाय women है, तो men days की बजाय आप चाहो तो इसको women days में calculate कर सकते हो. 10 women can complete a piece of work in 8 days. So you have 10 women multiplied by 8 days, right? So you have 80 women days, right? And 10 children take 12 days to complete it. So you have 10 children multiplied by 12 days, right? तो ये जो है ये आपका कितना आ जाएगा 120 children days. And technically ये जो 120 children days हैं ये 80 women days के बराबर हैं. And now you can see the days get cancelled, the zeros also get cancelled, and you are only left with 8 women is equals to 12 children. Now if 8 women is equals to 12 children, I can also say that 2 women is equivalent to 3 children, right? तो ये आपके पास इक्विवेलेंस आ गई women और children की. Now वो बोल रहा है how many days will 6 women and 3 children together take to complete the work. तो अब आपको जो ग्रुप दिया गया है, आपको ग्रुप दिया गया है 6 women plus 3 children का. अब आप यहाँ ऊपर से ही देख सकते हो that ये जो 3 children है, these 3 children are equivalent to what? 2 women. So if these 3 children are equivalent to 2 women, I can write 6 women plus 3 children as 6 women plus 2 women, and I have got 8 women as my answer, right? तो अब 8 women जो है 8 women को कितने days लगेंगे, right? तो वर्क आपका कितना हो गया 10 men can finish a piece of work in 10 women can finish a piece of work in 8 days. तो आपका जो वर्क था वो 80 women days का वर्क है. तो ये जो 80 women days का वर्क है, अगर मेरे पास 8 women आ जाती हैं तो 8 women multiplied by something should give me 80 women days का work. So multiplied by आप क्या कर देंगे 10. 8 women multiplied by 10 will give me 80 women days का work, and I'll mark B as my answer. तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे आप इक्विवेलेंस निकालते हो. विमेन और चिल्ड्रन के बीच में आपने इक्विवेलेंस निकाल ली, और इक्विवेलेंस निकालने के बाद आपने उस प्रॉब्लम को या तो पूरा विमेन के टर्म्स में कर दिया या तो पूरे चिल्ड्रन के टर्म्स में कर दिया, एज एंड व्हेन यू फील कंफर्टेबल, राइट? अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फिफ्थ वाला क्वेश्चन कहता है 2 persons can complete a piece of work in 9 days. How many more persons are needed to complete double the work in 12 days? Now 2 persons can complete a piece of work in 9 days. So 2 men multiplied by 9 days. तो ये आपके पास हो गया 18 men days का work. अब how many more persons are needed to complete double the work in 12 days? तो अभी 18 man days का वर्क आ रहा है, डबल द वर्क यानी 18 टूजा हो जाएगा, तो 18 टूजा आपके पास हो जाएगा 36 man days. तो 36 man days मैंने क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला है डबल द वर्क करना है, और ये डबल द वर्क जो है जो कि 36 man days का है, ये कितने दिनों में करना है? ये 12 days में करना है. सो द नंबर ऑफ men multiplied by 12 days should give me 36 men days. ठीक, और यहां से आपके पास जो है आपके पास वैल्यू आ जाती है m is equals to 36 by 12 which is 3, right? So you have 3 men that will be working for 12 days, तब जाके आपका 36 man days का वर्क होगा, right? Now जैसे ही 3 आंसर आता है, प्लीज डू नॉट स्ट्रेट अवे मार्क C as your answer because you read the question very carefully. How many more persons are needed to complete, right? How many more persons are needed? 2 persons तो already हैं.
how many more persons are needed. That is why I will mark A as my answer. क्यों कि दो लोग तो ऑलरेडी हैं, तो लोगों को 3 बनाने के लिए मेरे को केवल एक पर्सन की जरूरत और है, राइट? सो इन दिस मैनर यू कैन सी कैसे हमने हर स्टेप पे हर क्वेश्चन में मेंडेज की अप्रोच जो है वो लगाई है. Hope this lecture was very useful to you, and I will be very soon seeing you with the third approach of time and work. Thank you and take care.